नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। महिला एवं बाल विकास यानी कि डब्ल्यूसीडीसी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका कंप्यूटर का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं या फिर कोई एमटीएस के पदों पे भर्ती होना चाहता है या फिर कोई अकाउंटेंट के पोस्ट पे भर्ती होना चाहता है या फिर और भी कुछ इसमें पोस्ट रखे गए हैं जिन पदों पे जो है बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। और ये जो है ज़िला लेवल की भर्ती होने वाली है। कौन से ज़िला से भर्ती निकाली गई है उसकी जानकारी बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस पर्टिकुलर ज़िला से भर्ती निकाली गई है वहीं के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से आते हैं या फिर अदर स्टेट से भी आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भर्ती पर्टिकुलर ज़िला से निकाली गई है, अगर अपना ज़िले की जो भर्ती है उसको आप खोजना चाहते हैं तो उसको भी खोज सकते हैं। सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो नोटिस है ना, वो गोपालगंज के द्वारा निकाली गई है। हालांकि ये भर्ती जो है गोपालगंज के लिए है, लेकिन आप कहीं से भी आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे हम भर्ती की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और कब से आवेदन करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जो है भर्ती आपका निकाली गई है, जो कि जिला हब फॉर इन्वायरमेंट ऑफ वीमेन गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा के आधार पर जो है आपका भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो भी पोस्ट होगा ये सरकारी कर्मचारी आप नहीं माने जाएंगे, एक तरह से संविदा के आधार पे जो है भर्ती आपका कराई जाएगी। ठीक है, इसमें हम पोस्ट की बात करें तो आप देखेंगे तो कई अलग अलग जो है प्रकार का पोस्ट है, जिसमें सबसे जो पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। इसमें देखेंगे तो एक ही पोस्ट है, ईबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर कोई ईबीसी से आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे उम्र के लिए बोला गया है कि 40 वर्ष से अधिक जो है आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इनको जो है 23,000 रुपये यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक अच्छा सैलरी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वित्तीय जो साक्षरता में विशेष का पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट निकाले गए हैं जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, कोई भी आवेदन यहाँ पे कर सकता है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग से आता है तो 37 वर्ष और वर्ग से महिला हैं तो 40 वर्ष अधिकतम जो है उम्र यहाँ पे होनी चाहिए। 21,000 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा एक सैलरी आपका हो सकता है। उसके बाद लेखा सहायक यानी कि जो अकाउंटेंट असिस्टेंट्स होते हैं, यानी कि अकाउंटेंट के रूप में काम करना होगा, सहायक के रूप में आपको काम करना होगा। ठीक है, इसमें जो है एक ही पोस्ट है जो कि ईवार के लिए निकाला गया है, यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए पोस्ट है। इसमें देखेंगे तो अगर कोई अनारक्षित वर्ग से पुरुष है तो 37 वर्ष से अधिक उसका उम्र नहीं होनी चाहिए, और महिला है तो 40 वर्ष से उसका अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। 16,000 रुपये जो है सैलरी उनको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डीओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। ये भी जो है एक ही पोस्ट ईवार के लिए निकाला गया है, जिसमें अगर कोई अनारक्षित वर्ग से पुरुष हैं तो 37, महिला है तो 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। 13,500 रुपये जो है इनको सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी हम एमटीएस की बात करें तो इसमें भी एक ही पोस्ट है। अगर कोई आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 और महिला हैं तो 40, सेम वही उम्र रखे गए हैं, ये आपको फुलफिल करना होगा। 12,000 रुपये जो है इनको यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे दिया। इन्होंने बताया हुआ है कि जो भर्ती निकाली गई है ना, वो पूरी तरह से अस्थायी आपका भर्ती होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के 15 दिनों के भीतर जो है नोटिस देकर आपको समाप्त भी की जा सकती है, और इस नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार जो नियोजित व्यक्ति का नियोजन के बाद में सेवा में अनियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका जो पोस्ट होगा संविदा पे होगा, किसी प्रकार की आपका सरकारी जॉब नहीं है। ठीक है, बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28/6 से शुरू होगा और 15/7 के बीच में आप यहाँ पे ऑनलाइन जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन की भी जानकारी आ चुकी है। जैसे कि मान लीजिए आप जेंडर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सामाजिक कार्य या फिर अन्य सामाजिक विषय में, जैसे कि समाज शास्त्र हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण प्रबंधन हो गया, मनोविज्ञान हो गया, महिला अध्ययन में स्नातक आपने किया हुआ है, यानी कि कोई एक
जो इसमें सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, इससे अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म को भरेंगे। हालांकि 3 साल का जो है अनुभव भी मांगा गया है, यानी कि सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन में साथ में कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव भी होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य में आपने स्नातक किया हुआ है और आपके पास 3 वर्ष का जो है अनुभव है, जो कि सरकारी गैर सरकारी संगठन में काम करने का हो सकता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट्स असिस्टेंट्स का। तो एक पोस्ट है जिसमें बोला गया है कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है यानी कि स्नातक पास कर लिया हुआ है कॉमर्स से और साथ ही साथ सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो बोला गया है कंप्यूटर या फिर आईटी में आपने डिप्लोमा सहित स्नातक किया हुआ है और 3 साल का अनुभव है जैसे कि गैर सरकारी या फिर आईटी आधारित संगठन में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अनुभव की हम बात करें तो डेटा प्रबंधन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप में आदि में सरकारी और गैर सरकारी में आपका ये अनुभव होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो एमटीएस का पद है इसमें देखेंगे तो अगर आपने 10+2 या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है, मतलब कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है 10+2 प्रणाली के तहत, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वालिफिकेशन आपका मेंशन की गई है, जिस क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उम्र जो है ना, वो उम्र यहाँ भी दे दिया गया है कि उम्र क्या होगी, तो आप इसको चेक कर लेना। और बाकी बोला गया है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास होगा, यानी कि बिहार के जो निवासी हैं किसी भी स्टेट से आते हैं फॉर्म को भरते हैं तो उनको जो भी रिजर्वेशन होता है उसका लाभ मिलेगा। आप आउट ऑफ स्टेट है तो आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका ईपीएफ और ईएसआईसी देय नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का आपका ईपीएफ वगैरह नहीं कटेगा। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका कंप्यूटर का ज्ञान जिनके पास है उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगा जॉब मिलने में। बाकी हम नियोजन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, कार्य अनुभव होगा और इंटरव्यू होगा, उस पर जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन में अंक होगा, अनुभव आपका जितने साल का होगा और जो आप उससे इंटरव्यू लिया जाएगा उसके आधार पे ही अंतिम जो मेधा सूची है वो बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है, किसी प्रकार की कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी आप नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इसमें दिया गया है कि चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में से मेधा सूची के अनुसार, यानी कि जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसमें से सबसे जिनका अच्छा क्वालिफिकेशन होगा उनका जो है यहाँ पे मेधा सूची के अनुसार इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका अंक होगा उस पर मेरिट बनेगा और जिनका अच्छा अंक होगा उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो जानकारी है ना, आपके मेल आईडी या फिर जो इनकी एनआईसी वाला पोर्टल होता है जिला का, उस पर दी जाएगी। किसी प्रकार डाक द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई भी इंटरव्यू की जानकारी सेंड नहीं की जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदिक पद का उल्लेखित करते हुए ऑनलाइन आवेदन तिथि 28/6/2024 से लेकर 15/7/2024 के बीच में 5 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है पूरी तरह से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन का कोई भी प्रक्रिया इसमें नहीं है। आप कहीं से भी बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित लिंक जो है इनके पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जो भी आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स है, उसको डालकर यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लास्ट में आपको जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस तरह से इन्होंने जानकारी दिया हुआ है और बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक एवं अन्य जानकारी के लिए घोषणाओं हेतु इस वेबसाइट पर जाकर अपना अवलोकन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑफिशियल तौर पे आपको सभी जानकारी दिखा दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे ही 28/6/2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है तो कैसे फॉर्म को भरना है, उसके लिए हम जानकारी जल्द ही लेकर आ जाएंगे। हालांकि आप इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे जो कि गोपालगंज का ऑफिशियल पोर्टल है, नोटिस का सेक्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो अभी तक जो है ये PDF यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है।
तो अभी जो है लिंक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लिंक जो है 28 के बाद ही एक्टिव होगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो आपको हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। साथ ही साथ जितने भी ज़िले की भर्ती है वो खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप ज़िले की जो भर्ती है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है easy2net.com ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक सर्च का आपको बटन मिलेगा जिसमें आपको सर्च करना है बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी, ठीक है। इतना ही आप सर्च करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट में ही बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी का जो लिंक है देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो भी ज़िले की भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमने जो है लिंक दिया हुआ है, आपको सबसे नीचे जाना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो IPRD का पोर्टल है उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो है NIC जो पोर्टल होता है, ज़िला का अलग अलग पोर्टल होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जिले के जो पोर्टल है ना बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको गोपालगंज का देखना है या फिर गया का देखना है, कहीं का भी देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद एक जो है नोटिस का सेक्शन होता है, उसमें एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन होता है। इस पर क्लिक करके जो भी भर्ती की जानकारी है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है भर्ती की जानकारी आपको चेक करना है। दूसरा लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप में जाना है, कब से लेकर जो है कब तक भर्ती की जानकारी ढूंढना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उस डेट को। फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी जो गोपालगंज की भर्ती आई हुई है इसका नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपके सामने आ जाएगा, जिस नोटिस के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है तो कैसे फॉर्म को भरना है उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।